गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसे मैंने बोला था, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल कहेंगे किसको कहेंगे हम प्रोजेक्टाइल? ठीक है। सो हाउ टू डिफाइन अ प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट आर द मेन क्वेश्चंस टुडे। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल किसे कहेंगे? तो एक छोटा सा सिंपल सा डिफिनेशन आता है। कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में थ्रो करते हैं। कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में थ्रो कर देते हैं तो वो मोशन जो होगा ऑब्जेक्ट का, वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है। एक शॉर्ट और सिंपल डिफिनेशन हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। नाउ ऑब्वियसली अगर मैं ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंड कर रहा हूं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी सॉरी, अब क्वेश्चन में था कि अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट को मैं सेंड कर रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है, आप दूसरे प्लैनेट के भी ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हैं। उसको भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। मून पे भी कर सकते हैं, वही प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। बट ऑब्वियसली सबकी बस की बात नहीं है कि मून पे जाके वहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन यानी किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना। तो हम लोग इसलिए इसके डिफिनेशन में हम लोग अर्थ लगाते हैं। ठीक है। क्योंकि अर्थ पे थ्रो करना सबके लिए पॉसिबल है, कि बाकी जगह पे थ्रो करना पॉसिबल नहीं है, करंटली नहीं है। सो लेट्स गो फॉर definition of the projectile motion. So projectile motion, the motion of an object when thrown making some angle with the horizontal. And then allowed to move freely, under the force of gravity alone. Under the force of gravity alone is called projectile motion. तो प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट का वैसा मोशन जिसमें हम लोग अर्थ से हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको मूव करने के लिए छोड़ देते हैं। किसके? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा। तो वो जो मोशन हुआ ऑब्जेक्ट का, वो मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। सो दिस कैन बी सेड अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमारा एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल हो गया ना। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हैपेंस व्हाट, हम क्या देख पा रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक, और एक पाथ फॉर्म कर रहा है। देखो पाथ इसी टाइप का पाथ, कर्वेचर कर्व पाथ बनेगा। इस पाथ को पैराबोलिक पाथ कहते हैं। ये हम प्रूव करेंगे कि ये हमारा जो पाथ होगा वो पैराबोला बनेगा। ठीक है। नाउ जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग को कुछ एजम्पशंस ध्यान में देने चाहिए। ठीक है। कुछ एजम्पशंस हमारा ध्यान में होगा। पहला एजम्पशन हमारा होगा कि जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस को जीरो मान के चलेंगे। मींस एयर प्रोजेक्टाइल पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ये हमको मान के चलना है। ऑब्वियसली ये नहीं है पॉसिबल, बट हम लोग ये मान के चलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस के कोई इफेक्ट नहीं है।
दूसरा, जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो ऑब्वियसली इसका पाथ ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो क्योंकि इसका पाथ ऊपर और नीचे जा रहा है तो हाइट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है, हाइट एंड डेप्थ, मतलब ऊपर जाने या नीचे आने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। वैसे तो होता है लेकिन हम लोग मान चल रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो ये मेरा दूसरा एजम्पशन रहेगा। तीसरा एजम्पशन कि अर्थ के घूमने से इस प्रोजेक्टाइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये भी हम लोग मान के चलेंगे, मतलब अर्थ का रोटेशन प्रोजेक्टाइल मोशन को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी हम लोग मान के चलते हैं। और चौथा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पे सेम रहता है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एवरी पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये कुछ हम बेसिक कंसीडरेशन मान के चलते हैं, वैसे तो होता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये हम लोग कुछ बेसिक कंसीडरेशन मान के चलेंगे, ठीक है। Now let's go for the projectile motion directly. Now we are going to study about two types of projectile motion. The first one is horizontal projectile motion. And second one is angular projectile motion. ये दो टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग आज देखेंगे, देखेंगे नहीं, पूरे टाइम में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर। एक्चुअली में एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा इसी का मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो मेनली जनरली बुक्स में एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं दिया जाता, उसके स्टडी नहीं दिया जाता है, तो हम लोग दोनों देखेंगे, ठीक है। तो वी विल सी अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एज वेल एज द एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो सर बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पे फेंकना है, जब हम हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पे फेंकेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जाएगा कैसे? ऑब्वियसली नहीं जा पाएगा। तो जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से हम लोग थ्रो करते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम सम हाइट h, okay, and let's covering a distance of r. हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? r, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करना है दैट r डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस इट इज गोइंग टू कवर ड्यूरिंग इट्स मोशन, व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ जाने में कितने देर में वो जाके जब मतलब गिरेगा, एंड इफ द प्रोजेक्टाइल इज एट अ पॉइंट, सर्टेन पॉइंट P, and let's the velocity of the projectile becomes v, तो shape पे velocity v है, so what is that velocity? If it is making an angle theta over here, so that can be written as v cos theta and that can be written as v sin theta. So what is the velocity v at the point P, which is at a distance y below and which is at a distance x in horizontal direction. So we have to calculate these many things during the motion of the projectile. So let's start the topic and study the motion of projectile, okay? तो सबसे पहले हमारा टॉपिक इसमें होना चाहिए how to say that the motion of the object, what type of path it is going to cover, ये कौन सा पाथ कवर करने जा रहा है, ये हमको जानना होगा। तो ये पाथ हमको पता करना है कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। So
let us find the path of projectile. ठीक है, प्रोजेक्टाइल का पाथ हम निकालने की कोशिश करते हैं, कौन से पाथ को ये फॉलो करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, so let at any instant the object is at point P। किसी भी टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो पॉइंट P पे है। राइटिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, इसको लिखेंगे Sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। ठीक है ना, x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या है, टाइम हो गया, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में क्या है, टाइम हो गया। तो x डायरेक्शन में कितने की वेलोसिटी से थ्रो किए थे, तो u की वेलोसिटी से थ्रो किए थे, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u t हो गया, u वेलोसिटी था, टाइम ले लिया t, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना होता है, x डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कितना का एक्सेलरेट कर रहा है, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ऑल द डायरेक्शन इज इन y डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0 into t square। and what was the position of the object here, the position of the object at time t is x, so that I can write x equal to ut or t equal to x by u. Let's this to be equation 1। okay, now again writing the equation of motion, writing the equation of motion in y direction। y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, जब y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो हो जाएगा hy इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। नाउ लेट्स डाउनवर्ड को हम लोग निगेटिव ही ले लेते हैं, अपवर्ड को प्लस पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हैं, कभी हम ये लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन y डायरेक्शन में कितना है, तो ऑब्वियसली ये -y है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं x डायरेक्शन में, तो y वेलोसिटी तो 0 रहेगा। एट दैट इंस्टेंट व्हेन वी आर थ्रोइंग, द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वाज 0, so I can write this to be 0 into t plus 1/2 what is the acceleration in y direction, the acceleration in y direction is minus g into t square। obviously there is no acceleration in the y direction, तो y direction का एक्शन क्या हो गया, माइनस g हो गया, sorry there is acceleration in y direction that is g, और g नीचे एक्ट करे तो उसको माइनस g दे दिए। ठीक है, सो हमारे पास आ गया माइनस वाई इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, माइनस माइनस गेट कैंसिल्ड आउट, सो आई गेट वाई इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। नाउ दैट कैन बी अगेन रिटन एज 1/2 जी टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। सो I got a equation that is y equal to 1/2 into g by u square into x square, that is y is proportional to x square। क्योंकि g कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, 2 कांस्टेंट है, तो y हमारा क्या आ गया, तो y x के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। एंड सिंस y is proportional to x square, since y is proportional to x square, we can say that the path of the object is going to be a parabolic path rather than any other type of path, because y is proportional to the quadratic equation, y is proportional to the second power of x, so that is why we can say that the object of the path of the motion is going to be a parabola rather than a straight line or any other thing or a hyperbola or something like that। okay, तो इस इक्वेशन से हम लोग प्रूव कर पाए
कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका पाथ क्या होगा, तो उसका पाथ होगा पैराबोला। ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कहलाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। So we can write that path of projectile will be parabolic। तो जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो कौन सा पाथ बनाएगा, किस टाइप का पाथ पे मूव करेगा, तो जो पाथ पे मूव कर रहा है उसको हमने क्या बोला, ये पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा। ओके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्वेश्चन है कि ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो किया गया तो कितने देर पे यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज कैपिटल T। हाँ, तो बात है कितने देर में ये यहाँ से यहाँ पे आएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए भाई, इधर से इधर गिर रहा था तो ठीक था, ये तो इधर जा रहा है तब जाके गिर रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकिए, हॉरिजॉन्टली फेंकिए या ऐसे ड्रॉप कीजिए, दोनों सेम चीज है। हमको बेसिकली क्या देखना है कि जब हम इसको इधर थ्रो कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है, और ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है। तो भले ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे या ऐसे ड्रॉप हो, दोनों केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो दोनों केस में उसको सेम टाइम लगना है अर्थ पे गिरने में। Whether you throw the object in horizontal direction with whatever velocity you have, or you drop the object in the horizontal direction, in both the cases the object is going to reach the earth at the same time. That can be proved. I will prove that. Okay. Now, in that case, we have to consider one thing, that is air resistance has to be neglected, and as I have already told in the start that I am going to neglect the air resistance, so I am neglecting the air resistance. And if there is no concept of air, then whether I throw an object with miles of initial velocity per meter per second, still it is going to fall at the same time if I am dropping an object in a horizontal direction. Okay. तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन को निकालना है, कैसे अपन टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। लेट्स गो फॉर फाइंडिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। Okay, so let's write the equation. Horizontal direction में equation of motion लिख लो भाई, sorry, not horizontal, vertical direction. So Sy equal to u by t plus हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगर यहाँ पर पहुँचता है तो वाई डायरेक्शन में तो एच डिस्टेंस कवर करेगा, वो भी माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है, तो 0 प्लस 1/2 एक्सेशन वाई डायरेक्शन में क्या है, तो माइनस टी और टी स्क्वायर। सो माइनस एच इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, माइनस माइनस कैंसल, टी स्क्वायर इक्वल टू 2h by g, तो t equal to root under 2h by g, ठीक है। t equal to root under 2h by g, that is very simple equation। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, फ्री फॉलोइंग ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट हम ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में जा रहा हो वर्टिकल में जा रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमको ध्यान देना है कि वो फ्री फॉलोइंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। So the time of flight of the object which is moving in the horizontal direction is 2h by g. Okay. Now let us find another equation. Find करना था what should be the horizontal range. तो हमारा time of flight क्या है? Time of flight is हमारा under 2h by g. अब हम लोग को find करना horizontal range. So how to find the horizontal range? For that, let's write the equation. Writing the equation of motion in x axis or in horizontal direction. जब horizontal direction में equation of motion लिखते हैं
तो क्या हो जाएगा, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करेगा, एक्स एक्सिस के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो टी टाइम में जो ये टी टाइम में यहाँ पे आ गया था, तो टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना करे, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो करेगा वही तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा। सो वी कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू आर। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इट वाज यू, टाइम टेकन इक्वल टू टी प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन, एक्स एक्सिस में क्या है 0 into t स्क्वायर, एंड दैट r इक्वल टू u, और t की वैल्यू आया है √2h/g। तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया u into √2h/g, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट वाज हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज हमारा हो गया। हॉरिजॉन्टल रेंज ये मतलब ऑब्जेक्ट तभी तक आगे मूव करेगा जब तक वो ऑब्जेक्ट हवा में है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट तक। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने यूज कर दिया। और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या होता था, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हमेशा 0 होता है। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी को फाइंड करना है। मानते हैं at a particular time the object is at a point P which is at whose coordinate is x, y। तो हमको उस टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करना है। तो उस टाइम पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। नाउ वी कैन सी दैट इसका जो वेलोसिटी होगा उसका दो कंपोनेंट होगा, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट। तो अगर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का हमको रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, वही तो हमारा क्या होगा, तो वही तो हमारा वेलोसिटी होगा। So what we have to simply do, we have to simply find the resultant of velocity in x direction and y direction, then we will get the velocity, that is the actual velocity of the object. So writing equation of motion, in x direction में equation of motion लिखते हैं। We can write that bx equal to ux plus ax t। bx x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो ux plus ax t। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या है, तो u। व्हाट वाज द इनिशियल एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन दैट वाज इक्वल टू 0। तो हमारा x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गया सिंपली u, दैट इज द वेलोसिटी इन अलोंग x डायरेक्शन। ओके, नाउ लेट्स फाइंड द वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन आफ्टर द टाइम इंटरवल ऑफ t। जब ये यहाँ पहुँचता है तो y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है वो अपन फाइंड कर लेते हैं। So how to find the velocity along y direction? So let's go. Writing equation of motion. Writing equation of motion in y direction. Y direction में equation of motion लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है और इक्वेशन हो जाएगा बी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस टी इंटू टी। तो वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन दैट शुड बी इक्वल टू जी इंटू टी। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड दिस वेलोसिटी एट द पॉइंट पी, पॉइंट पी पे वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमको वेलोसिटी हमको पता होना चाहिए, वेलोसिटी हमारा किधर जा रहा है। तो ऑब्वियसली मेरा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये x और y एक्सिस का रिलेटेड वेलोसिटी है, ठीक है। सो आई कैन राइट द वेलोसिटी इन दैट वेलोसिटी b दैट शुड बी इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2bx by cos थीटा। ये थीटा इज 90 डिग्री, x और y के बीच वेलोसिटी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो b शुड बी इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2bx by into 0, that should be equal to b equal to root under bx square plus by square। Okay, what is the velocity in x direction? ये क्या आया था हमारा, velocity in x direction आया था u, तो u square। what is the velocity in y direction, that is equal to minus gt, तो minus gt का whole square।
So the velocity of object at any instant of time, that should be equal to u square plus gt the whole square, that is the velocity of the object at any instant of time t. ओके, तो बेसिकली हमको ये चार इक्वेशन मिले. एक इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल along x axis or horizontal direction that was found to be a parabola. Then what we found the time of period, time of flight, then the horizontal length, then the velocity of projectile at any instant of time. Okay, we will see some numericals based on the horizontal and vertical component both. Okay, पर जब हम लोग एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग वो देखेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ.